गुड मॉर्निंग क्लास। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। हम भी वो वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। हमको यहाँ से स्टार्ट करना था। मतलब अलग अलग सिचुएशंस आपको शो हुई थी कि कोई एक्चुअली कार को लेके खड़ा स्टैंड बाय है, कोई पुश कर रहा है, ये गर्ल्स एक दूसरे को धक्का दे रही है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, हु इज़ पुलिंग होम, मतलब कौन किसको पुल कर रहा है इसमें बताना है। इट शोज थ्री सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू कैन डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल। उसमें क्या हो रही है कि दोनों एक दूसरे को पुश करती हुई दिख रही थी, और दोनों एक दूसरे को पुश करना, और ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारे, दोनों एक दूसरे को पुश करिए, और ये दोनों एक दूसरे को पुल करिए, खींच रही है, ठीक है। पेयर ऑफ गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर सिमिलरली द काउ एंड मेन। अब हमने क्या देखा, काउ एक मैन है, ठीक है, इन अपियर टू बी पुल ईच अदर, ये एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करे, ठीक है। ये इधर से ये इसको पुल करा, और ये इधर से हु इज पुलिंग देम। तो द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोज हियर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। दो सिचुएशंस में गर्ल्स में हमने क्या देखा कि फोर्स अप्लाई कर रही है एक दूसरे के ऊपर। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मेन एंड द काउ। ये काउ और मेन दोनों भी एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली क्या है, पुल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मतलब ये इसको खींच रहा है, और ये उधर भाग आगे की तरफ जाने की कोशिश करें, मतलब दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें। इट्स अप्लाइंग फोर्स। From these examples, we can infer that at least two objects must interact and for a force to come into play. Force काय में आता है, एक मतलब force come into play, play में वो changes हो गया, ठीक है। Thus an interaction of an object with another object results in a force between the two objects. दो हो गए, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन क्या हो गया, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्सप्लोरिंग फोर्स, लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट मोर फोर्सेस, ठीक है, और हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, तो टू फ्रंट्स पुशिंग ए हैवी लोड इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में अगर ये लोड करे भी हो रहा है ना, तो इतना पुश करेंगे एक डायरेक्शन में दोनों फ्रंट ए वाले में, है ना, और इनमें दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें पुशिंग में फोर्स कम लगेगा, ठीक है, इसमें हमारा फोर्स कम होगा और एग्जिस्ट होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, ये बोल रहा है मैं उधर ले जाऊँगा और ये बोल रहा हूँ उधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, हाउ यू एवर अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, आपने एक टग ऑफ वॉर का वो गेम देखा है, ठीक है। हिज गेम टू टीम्स पुल एट ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, रोप को खींचने ले जाती है, पुल करती है वो, बट लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं वो अपनी तरफ और अपनी तरफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उस रोप को पुल किया जाता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन में उस रोप को पुल किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी क्या होती है वो रोप मूव नहीं करती है। इन इट इज़ नॉट, ये देखिए आप देख सकते हैं टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है, आपने बहुत पुराना गेम है टग ऑफ वॉर का, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, देखो, है ना। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर 11.3। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज ए लार्जर फोर्स, जो टीम हार्डर होगी वो एक लार्जर फोर्स अप्लाई करेगी, फाइनली विंस द गेम। जो ज़्यादातर मजबूती से उसको पुल करेगी, है ना, तो वो क्या होता है, वो टीम क्या होगी, विनिंग टीम होगी, ठीक है। व्हाट डू द थ्री एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। अब वो बता रहे हैं व्हाट डू दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट अनदर, है ना। अगर फोर्स अप्लाई होता है, अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया गया इन द सेम डायरेक्शन, अगर उसी सेम डायरेक्शन में, एट टू वन अनदर। नाउ रिकॉल दैट व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। और 11.2 हमने एक्टिविटी में देखा था कि सेम डायरेक्शन में, अगर वही वाला कि हमने देखा था कि सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देखो, व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में अगर हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम फोर्स नहीं लगाए, इतना फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ टू और अगर इफ़ टू फोर्स एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमने लगाया, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो दोनों फोर्स में एक्चुअली हम जानते हैं ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, ठीक है। What do you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction, ठीक है। अगर opposite direction में, तो आपने एक्टिविटी में क्या देखा था, recall that in the tug of war। अब वही देखते हैं tug of war में, when two teams pull equally hard, दोनों टीम बहुत इक्वली मेहनत कर रही है, the rope does not move in any direction, तो रोप कोई सी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। So we learn about that a force could be a larger or smaller than the other or equal to each other, ठीक है। The strength of a force is usually expressed by its magnitude। अब एक्चुअली स्ट्रेंथ उस फोर्स की किसके थ्रू, मैग्नीट्यूड क्या है उसका मतलब, एक्चुअली उसके ऊपर रिजल्ट
मैग्नीट्यूड क्या निकल रहा है, मतलब उसको दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मेनली उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ठीक है। we have also specified the direction in which a force acts. Also, if the directions of the magnitude of the applied force is, अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, चेंज होता है। इट्स अफेक्ट ऑल्सो, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, बदलाव होते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अब एक फोर्स क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा, वो चेंज कर सकता है, ठीक है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम फाइंड करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स किया जाता है, लेट अस फाइंड आउट व्हेन व्हाट हैपन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या उसमें चेंजेस आएंगी, देखिएगा आप ध्यान से। यू might recall similar situations you are, for example, while taking a penalty kick in football। हम एक पेनल्टी किक अगर फुटबॉल पर देते हैं, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। उस पर क्या था, फोर्स अप्लाई करता है बिफोर बीइंग हीट। एक्चुअली उसको हीट करने से पहले वो एक, अगर फुटबॉल को किक लगानी है तो एक फोर्स अप्लाई, एक्चुअली वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, बिफोर हीट लगाने से पहले। द बॉल वॉज नॉट रेस्ट एंड सो इट वॉज स्पीड वॉज जीरो। उस समय बॉल वॉज एट रेस्ट, बॉल रेस्ट में है और स्पीड क्या उसकी बिल्कुल जीरो है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। जो फोर्स अप्लाई करेगा वो उस बॉल के ऊपर हीट करके, तो उसके थ्रू क्या होगी, बॉल गोलकीपर की तरफ गोल में होने जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल। और गोलकीपर उसको बचाने के लिए क्या जंप करता है, ठीक है। बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज अप्लाई फोर्स। इसके थ्रू गोलकीपर भी एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। गोलकीपर भी क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई करता है to save the goal. By this action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball. अब ये उसके थ्रू जो बॉल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो क्या बॉल को रोक सकता है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो। अगर उसने कोशिश कर ली, अगर रोक दिया तो क्या उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इन स्पीड। वो क्या होता है, उसकी स्पीड को अगर फोर्स अप्लाई किया तो स्पीड को चेंज किया। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर मोशन की डायरेक्शन में है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर डायरेक्शन की बिल्कुल अपोजिट मोशन में हुआ, ठीक है, जहां उसने अप्लाई किया, ठीक है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो बॉल जा रही है उसके जस्ट अपोजिट अगर फोर्स जा रहा है, देन इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड। तो क्या कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सोचो फुटबॉल को हमने किक किया है, वो सामने वाले डायरेक्शन में जा रही है ना, लेकिन हम उसको रोकने के लिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो। टू मूव अ टायर, एक लड़का है, ये टायर को फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली उसको कंटिन्यू क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है और उसको रिपीटेडली क्या कर रहा है, मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।